बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। ज़ायके के सफ़र में आज मैं दूसरी बार आपके साथ गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और ये लास्ट वाली गाजरें आजकल इस तरह की आ रही हैं, इस तरह के कलर की, बिल्कुल ड्राई सी। मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ मुरब्बे की। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो गाजर का मुरब्बा। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधा किलो मुरब्बे गाजर के मुरब्बा बनाने के लिए हमने लिया बर्तन में हम डालेंगे 2 गिलास पानी। आधा किलो गाजरें हैं और 2 गिलास पानी के लें और पानी को चूल्हे पे रख दें गर्म होने के लिए। जब ये गर्म हो जाए पानी थोड़ा सा, तो इसमें हम शामिल करेंगे ये कट की हुई गाजरें। इसका मैंने छिलका उतार कर इसको धोकर खुश्क कर रख लिया था। इसको हम उबलने के लिए रख देंगे चूल्हे पे। ढक्कन को कर दें बंद और ये देखें गाजरों को बॉयल आ चुका है। इसको हम कम से कम 3 मिनट पकाएंगे। 3 मिनट पकाने के बाद ये देखें गाजरें हमारी इस तरह की हो चुकी हैं। कलर इनका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हम इसको फोक की मदद से चेक करके देखेंगे कि ये कितनी गल चुकी हैं। हमें 75% गाजरें चाहिए गली हुई। ये तकरीबन 75% गल चुकी हैं। अब हम इनका पानी कर लेंगे स्टेन। इस तरह स्टेनर की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। नीचे हम छलनी रख लेंगे और गाजरें इसमें डालते रहेंगे। ये है इसका पानी जिसमें हमने गाजरें बॉईल की हैं। इसमें से मैं थोड़ा पानी बचा लूँगी, बकाया हम पानी को वेस्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी मैंने बाउल में निकाल लिया है। इसका अब हम किस जगह इस्तेमाल करेंगे वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें गाजरें हमारी इतनी गल चुकी हैं। इसको हम फोक की मदद से इसमें हल्के हल्के से सुराख कर लेंगे ताकि हम जो चीनी की चाशनी बनाए हैं वो अंदर तक चली जाए और ये मुरब्बा बनाकर हम 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों में बनाकर सर्दियों में बनाकर ये गर्मियों में इस्तेमाल करें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसमें मैं एक सीक्रेट मसाला डालूँगी। वो सीक्रेट मसाला क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये थोड़ा सा पानी मैंने बर्तन में डाल लिया है। इसमें हम बनाएंगे चाशनी। आधा किलो गाजरें हैं और इसमें हम आधा किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस जगह मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी हम चाशनी तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम इसकी 1 या 2 तार की चाशनी तैयार करें। बस थोड़ी सी चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें हम गाजरें डाल देंगे उबली हुई। इसमें मैं डालूँगी 2 अदद बड़ी इलायची और कुछ मैं 1 से 2 इसमें डालूँगी छोटी इलायची और 1 मैं डालूँगी पीस दालचीनी का। और इसकी हम कर लेंगे चाशनी तैयार। जब ये चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इस तरह इसमें बबल आना स्टार्ट हो जाएं, तो मैं चेक करूंगी कि चीनी इसमें बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है कि नहीं। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल की हुई गाजरें। पहले मैंने जो आपके साथ मुरब्बे की रेसिपी शेयर की थी वो मैंने बारीक गाजरों को कट करके उसकी रेसिपी बनाई थी बग़ैर पानी के, लेकिन ये मैं पानी वाली गाजरों का मुरब्बा बना रही हूँ। ये बिल्कुल भी 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। आप ये ज़रूर बनाइएगा। और ये है इसका सीक्रेट मसाला। और ये सीक्रेट मसाला है टाटरी। 1/2 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी। टाटरी का मुझे थोड़ी सी खटास ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए मैं टीस्पून का इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप टीस्पून का भी इस्तेमाल
सकते हैं। अगर आप ये ज़्यादा अरसे तक रखना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी टाटरी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। इसको हल्के हाथों से चम्मच की मदद से पकाएं। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है और ये हल्की आंच में पक रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच चलाते रहें। ढक्कन बंद कर दिया है मैंने। ढक्कन बंद करने के बाद 1 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी। 1 मिनट के बाद ये देखें, इस तरह हल्की आंच में ये पक रहा है। इतना हम इसको पकाएंगे कि इसका पानी आधा रह जाए। ये पानी नहीं, ये चाशनी है। इसको हम इसमें डिप करके रखेंगे। आप इसको 1 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि आपने इसमें टाटरी का इस्तेमाल किया है। ये मैदे की गर्मी के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। गर्मी में ठंडा ठंडा मुरब्बा खाएं। ये बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ था। आप ये ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी गाजर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गाजर की रेसिपी कैसी लगी, और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। जो पहले मैंने गाजर का मुरब्बा बनाया था उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। उसी तरह फिर आप इसको पसंद कीजिएगा जिस तरह पहले किया था। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो गाजर के मुरब्बे की, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत इसका बना है। इसी गाजर के मुरब्बे से मैंने केक भी रेडी किया था। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ केक की पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप वो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। ये है इसकी चाशनी। इसको हम डिप करके एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देंगे। अल्लाह हाफिज़।